आज आपको मैं एक अद्भुत जानकारी देने जाने वाला हूँ। इसके बारे में कहा जाता है हांडी क्रिया। ठीक है, जिसे लोग मरण का भी नाम दिया है, जिसे चाटन का भी और मुठ बांधना भी कहा जाता है। तो क्या होता है, कैसी ये हांडी कार्य करती है किसी शत्रु के ऊपर, अगर किसी के ऊपर भेजनी हो तो कैसे इसे भेजा जाता है और कैसे इसे उड़ाई जाती है। तो वो सारे तरीके और किस प्रकार से किसी शत्रु को नाशक ये कैसे किया जाता है। जो हांडी होती है वो किसी शत्रु के ऊपर ही प्रयोग की जाती है। अब मान लो कि कोई आपका बहुत ही कठिन से कठिन कार्यों में आपका साथ दे रहा है, तो वो आपका परम मित्र हुआ। अब कोई आपको धोखा दे के या आपके साथ विश्वासघात करके या आपके साथ ऐसा उसने कुछ किया है, ऐसा कुछ किया है जिससे आपका जीवन बिल्कुल ही बर्बाद हो चुका है और आप उससे निकल ही नहीं पा रहे हो, या आपको वो मारने की धमकी दे रहा है या आपको परेशान कर रहा है, तो आप उससे बड़े परेशान हो चुके हो। तो उन्हीं सब कारणों के लिए हांडी प्रयोग किया जाता है। तांत्रिक भाषा में से हांडी उड़ाना कहते हैं और इस सिद्धि के बारे में हर इंसान सीखने के लिए ललालित होता है। देखो, हांडी का जो प्रयोग है वो सिर्फ एक सिद्ध तांत्रिक ही कर पाता है। इसके जैसे उड़ाना एक तांत्रिक ही कर सकता है। ये उस इंसान के ऊपर की जाती है हांडी। ये रहस्य में हांडी होती है। इसके अंदर कुछ इस प्रकार की सामग्रियाँ रखी जाती हैं जिससे कि इस हांडी को भोग देना पड़ता है। वैसे तो हांडी के बारे में बहुत से लोगों ने अलग अलग व्याख्याएं और ग्रंथाएं, सौभिकताएं, बातें, टिप्पणी कही हैं कि हांडी को सबने अलग अलग तरीके से दर्शाया है और बताया है। लेकिन जो उसकी असली जो जानकारी है वो सिर्फ एक तांत्रिक ही बता सकता है कि हांडी का प्रयोग कैसे किया जाता है। हांडी जब किसी पे छोड़ी जाती है तो वो उसके पास किस तरह जाती है और कैसे वो अपना कार्य करती है। हांडी क्रिया जो होता है ये ऐसी क्रिया है, ऐसा षटकर्म कहा जाता है इसे तंत्र की दुनिया में। ऐसा षटकर्म अगर किसी पे कर दें तो ये उस पर चली जाती है और उसका वो विनाश ही कर देती है। और उस शत्रु को, जो भी कोई शत्रु होता है जिसके नाम से हांडी उड़ाई जाती है, तो वो उस पर चली जाती है। अक्सर आपने सुना होगा बहुत से लोगों से कि कुछ लोगों ने ऐसा बोला होगा कि दिवाली पे अक्सर अमावस्या की रात को हांडी उपयोग किया करते हैं लोग, तांत्रिक हांडी उड़ाते हैं। तो वो क्या सत्य बात है? जी हाँ, वो बिल्कुल सत्य बात है मेरे साधकों, मेरे शिष्यों, वो बिल्कुल सत्य बात है। लोग बिल्कुल सही कहते हैं। अमावस्या के दिन बहुत तांत्रिकों पे बिल्कुल समय नहीं होता, क्योंकि लोग उन्हें पहले ही एडवांस अपना कार्य दे देते हैं और ताकि वो उनका कार्य करने लगें। तो इसी प्रकार हांडी का उपयोग उसी इंसान पे किया जाता है। ये अमावस्या वाले दिन तो होता ही है, लेकिन ये उसके विरुद्ध किसी भी दिन या किसी भी समय कोई भी करा सकता है और ये कार्य होता ही है। जितना उसमें सफल होता है इतना ये किसी भी समय सफल होता है। लेकिन अमावस्या वाले दिन लोग ज़्यादा कराते हैं, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि दिन अमावस्या का है या सोमवार है या मंगल है। आप किसी भी दिन इस प्रयोग को कर सकते हो या करवा सकते हो। हांडी का जो वास्तविक रूप है ये एक षटकर्म मुठ बांधना कहा गया है। ठीक है, इसका कार्य ये होता है षटकर्म का, जैसे कि हमारी तंत्र भाषा में इसे ये कहा जाता है षटकर्म को, जैसे कि किसी के ऊपर कर दिया और ये कार्य उस पर ऐसा काम करता है, ऐसा काम करता है, तो उसके उड़ाने से ये एक मुठकरण होता है, मुठकरण, उस पर ये छोड़ दिया जाता है। तो ये भाषा आपको शायद समझ में नहीं आ रही होगी, क्योंकि आप शायद नए नए ये वीडियो देख रहे होंगे या आपको कुछ भाषा मेरे बिल्कुल आप समझ ना पा रहे हो। तो ये वो ही भाषा समझ सकते हैं जिन्होंने तंत्र से लोग जुड़े हुए हैं, जिन्हें तंत्र के बारे में पता है, तो वही ये लोग ये भाषा समझ सकते हैं कि मैं ये षटकर्म और ये मुठकर्म में क्या कह रहा हूँ। तो ये भाषा वही लोग समझेंगे। ठीक है, तो जब ये उड़ती है तो ये शत्रु के प्रवेश करती है, उसके घर के भीतर चली जाती है और उस पर जब छोड़ी जाती है, जब कोई तांत्रिक किसी पे छोड़ता है तो उसका नाम लेके छोड़ता है। ये हांडी उसका नाम लेके और उसका पता इसमें डाल देता है, तो तंत्र से ये हांडी उड़ जाती है और उसके दरवाजे पे जाकर दस्तक देती है। बहुत ही दुर्लभ तरीके से दस्तक देती है और उसके दरवाजे में इतनी मधुर आवाज़ में बोलती है, इतनी मधुर कन्या की आवाज़ में बोलती है। सिर्फ 3 बार ये बोलती है, हांडी से 3 बार आवाज़ निकलती है उसके घर के प्रवेश के बाहर। वो किसी को दिखाई नहीं देती और उसकी आवाज़ भी सिर्फ उसी इंसान को सुनाई देगी जिसके ऊपर वो हांडी का मरण प्रयोग किया गया है। वही इंसान इसकी आवाज़ सुन सकता है, अन्यथा कोई सुन ही नहीं सकता।
तो जब ये 3 बार उस इंसान का जो भी नाम है वो 3 बार उसका नाम लेके पुकारेगी, पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार में ऐसा कोई इंसान ही नहीं बना जो उसकी आवाज़ को उत्तर ना दे पाए। तीसरी बार में इसकी आवाज़ को उत्तर इंसान दे देता है। तो जैसे ही वो आवाज़ को उत्तर देता है, तुरंत गेट खोलता है, तुरंत ही हांडी फूट जाती है, वहीं पे उसी स्थान पे फूट जाती है। और वो जब फूटती है तो सबको दिखाई देती है हांडी फूट गई है। जब हांडी फूट जाती है तो उसी प्रकार उसी समय उस इंसान का बुरा समय आरंभ हो चुका होता है। हांडी जब किसी पे फोड़ी जाए तो उसका इतना बुरा समय स्टार्ट हो चुका होता है कि ये मान लो कि उसकी कब उसके साथ क्या हो जाए कि किसी को नहीं पता। हांडी का जो उपयोग उस पर किया था वो सफल हो जाता है। धीरे धीरे वो उस पर कब्जा करना शुरू कर देती है हांडी, वो शक्तियाँ उस पर कब्जा करना शुरू कर देती हैं और उसे अधिक बीमार व मारने के लिए सक्षम भी होती हैं। इतनी इतनी शक्तिशाली होती है हांडी प्रयोग कि अगर किसी पे कर दें तो वो उसका बचना असंभव ही हो जाता है। उसके बचने के लिए कोई भी उपाय कार्य नहीं करता। तो इस प्रकार हांडी का उपयोग किया जाता है तांत्रिक दुनियाओं में। और इसका मूल मंत्र तो देखो इसमें कोई होता नहीं। अगर मैं आपको सिखाने बैठूं कि इसका ये मंत्र होगा तो ऐसे हांडी का उपयोग होगा, नहीं, आप तब भी इस हांडी का नहीं उड़ा पाओगे, क्योंकि इसे उड़ाने के लिए एक सक्षम साधक की ही जरूरत होती है, जो अपने आप में निपुण हो, जिसने साधनाएं व सिद्धियां प्राप्त की हों और उसे सिर्फ तरीका पता हो तो वो कर सकता है। अन्यथा हर आम आदमी इस प्रयोग को नहीं कर सकता। इसे सिर्फ एक तांत्रिक ही कर सकता है। हांडी का जो नाम है वो सिर्फ तांत्रिक के साथ ही जोड़ा जाता है। ना इसे कोई अघोरी कर सकता, ना इसे कोई पंडित कर सकता, ना ही इसे कोई बाबा कर सकता, चाहे वो कितना ही बड़ा अपने आप में सिद्धि पुरुष हो। इसका उपयोग सिर्फ असली उपयोग सिर्फ तांत्रिक ही कर सकता है, क्योंकि तांत्रिक के पास ही वो अलौकिक शक्तियाँ होती हैं, वो रहस्य में ताकत होती है जिससे वो हांडी का उपयोग करके उस शत्रु तक पहुँचा देता है। तो बहुत से लोग हांडी का उपयोग करवाना चाहते हैं और अपने शत्रु को नाश करवाना चाहते हैं, लेकिन वो समझ नहीं पाते कि कैसे क्या करें। तो ये ऐसी अद्भुत एक सिद्धि है, अगर किसी पे छोड़ दी जाए, एक चौकी है, जो चौकी अगर किसी पे छोड़ दो हांडी, तो उसका वो नाश ही कर देती है और किसी भी तरीके से उसे वो पनपने देती ही नहीं। तो ये अद्भुत रहस्य है। ये तंत्र की दुनिया में बहुत समय से किया जा रहा है हांडी का उपयोग, और इसके बारे में मैंने सोचा कि सभी साधकों, सभी लोगों को इसके बारे में जानकारी देनी चाहिए। तो इसीलिए यह वीडियो आपके लिए लाए हैं, ताकि आप इसकी जानकारी पूरी तरीके से समझ पाएँ कि हांडी का उपयोग कैसे किया जाता है और शत्रु का नाश या उसका मरण कैसे किया जाता है। अगर एक बार ये किसी पे छोड़ दी जाए तो उसका बचना असंभव ही हो जाता है। धन्यवाद दोस्तों, मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि इसमें अद्भुत रहस्य छुपा हुआ है। धन्यवाद साधकों व मित्रों।